वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज के एक नया व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको मेरे आने वाले नए व्लॉग्स मिलते रहे। आज हम जा रहे हैं नफीसा सैलून की एनिवर्सरी पे। इनकी 3rd एनिवर्सरी है, सो आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि नफीसा सैलून मेरा दूसरा होम बन चुका है, जैसे कि आप सबको पता है। तो अब मैं उनकी एनिवर्सरी पे जाऊंगी और थोड़ा सा मीटअप शीटअप है, हम वो करेंगे और आज का दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो साथ रहेगा, देखते रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। सो गाइस, आज हमें शाम में जाना है नफीसा के पास, उसकी एनिवर्सरी है सैलून की। सुबह हो चुकी है हमारे, हमने नाश्ता मंगवा लिया। आज हमारे नाश्ते में है क्या है, अम्मी क्या है? हलवा पूरी। बड़े दिनों बाद हमने आज हलवा पूरी मंगवाई, चाय बना के ले आई हूँ। मियाँ जी को बोलती हूँ आ जाए, पापा के लिए अलग से निवाला बनाती हूँ। ऑलरेडी गाइस, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ नफीसा एनिवर्सरी में, लेकिन अभी फटाफट से मम्मी पापा को खाना दे दूँ और खाना दे के जो है फिर हम निकलते हैं। मुझे वहाँ जाके बाल भी बनवाने होंगे। सो आई एम गेटिंग लेट, सो लेट्स गो फटाफट से खाना देते हैं मम्मी बाबा को। ऑलराइट गाइस, तो हम निकल गए हैं और पीछे बाबा जान है हमारे, अगर नजर आ जाए। कोई दिमाग चल। ऑलराइट गाइस, तो सीन सेट की नबिया से बात हो रही थी। नबिया अभी नहीं कर रही थी, मेरे घर के पास रहती है। मैंने कहा मैं पिक कर लेती, तो हम नबिया को पहले पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और ट्रैफिक बहुत था तो आज हमें काफ़ी टाइम लग गया। बट अब जो है हम विदिन 5 मिनट्स पहुंच जाएंगे। पता नहीं मेरा ब्लो ड्राई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। नबिया चली गई, हमने बुके ले लिए, नबी ने भी बुके ले लिए। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो मैं फटाफट से सारा सब सेट, तो शायद हमारा ही इंतज़ार होगा। अब जो मैं फटाफट से बाल ब्लो ड्राई करवा लूँ क्योंकि हल्का फुल्का लोपत था, अभी तो मैं घर आ गई थी, लेकिन मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, मुझे ब्लो ड्राई की अच्छा ज़रूरत है। तो हम ब्लो ड्राई करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी नफीसा सैलून की, कैसी हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो। कितने साल हो गए? 3 years इस वाली ब्रांच में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही बहुत कामयाब करे, ऐसी बहुत सारी ब्रांचें आप करें ऑल ओवर पाकिस्तान। इस फोन से मैं तो व्लॉग कर रही हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखें अपना। चलो ये लो भाई, पहले हमारी वीडियो तो बना दें और हम पहले वो बनाते हैं। बस आयशा खादी मैंने चीजें। अब मेरी बारी, नफीसा मुझे पहना रही है। यहाँ पे गजरा पहनाई चल रही है। कैसा लग रहा है? बहुत। अगर आप लोगों की गजरा पहनाई हो गई हो तो हम केक काट लें। हाँ, हम केक काटेंगे क्योंकि हमारे सैलून की है आज 3rd एनिवर्सरी। यस, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सब लोग एक और शॉट में ले लेंगे, इसमें क्या हो गया? यार बार यही करती है। चेहरे का मतलब ये नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। इस समय दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे लिए गाना लगाऊं, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अभी लगा देते हैं। हाँ, बनता है। तो ऑल सेट, नफीसा ने प्रॉपर जो है सारा इंतज़ाम किया हुआ है एनिवर्सरी के लिए। बिरयानी है, केक है, सब है। तो हमारी बिरयानी निकाल के दे दी है हमें। कैसे सब ने खा पी लिया है, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। उसके बाद जो है हम फिर चलेंगे अंदर। तो बाबा कॉल करके मैं घर पहुँचे ताकि फिर बाबा घर आ जाएंगे। बाबा भी हमारे साथ बाहर निकल गए थे, अपने दोस्त के पास गए मिलने ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। सो लेट्स नफीसा ना रिलैक्स होकर आ गए, इसमें जोड़ा चेंज कर लिया। नफीसा मैं फिर आऊँगी। अब आप मेरे घर आ जाए, मैं बता के जा रही हूँ। कोई आए ना आए, मैं आ जाऊंगी आपके घर। मैं इंतजार आप करूँगी। दावत रखिए मेरी। आप मेरे हाथ का जो खाना पसंद करेंगे बताएं। डन हो गया। अच्छा खाना बनाती है, क्या अच्छा बनाती हैं आप? सब कुछ। बस फिर तो डन हो गया। पाए बना दें। खाओगी? मैं बनाने वाली, तुम खाओगी? हाँ हाँ, बस ठीक है, मैं बना दूँ जो अलीना बोलो। क्या कुकर में बनाती हो? नहीं, चूल्हे पे।
कुकर नहीं है मेरे पास। अच्छा उसमें बनाते हैं। एक्सपर्ट। हाँ, यार, मुझे 12 मेरा साल ना- हो गए खाना बनाते हैं अकेले। यार मेरा नया रखा हुआ है शादी का, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। नया इस्तेमाल ही नहीं करा मैंने। मुझे भी नहीं आता इसीलिए रखा हुआ। मुझे आता नहीं, लेकिन सब कहते हैं बहुत इजी होता है सब पकाना। कहते हैं यार, मुझे हर एक ने कहा है कि बस चलो फिर लगाओ। दे दो, हम उसमें ट्राई करेंगे। लेकिन- सबसे पहले पाए बनाएंगे उसमें। लेकिन मुझे इतना डर लगता है, मैं कहती हूँ यार किसी दिन का फट गया तो जल ना जाऊँ मैं। Same शादी here. का रखा है मेरा। अच्छा शादी सेम मुझे गाइस। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिज़्ज़ा किंग पर। इनकी मैं नॉर्थ ब्रांच में गई थी और ये न्यूली ओपन हुई है इनकी मलिर कैंट के अंदर। और बहुत ज़बरदस्त क्लाउड टाइप का किचन यहाँ पर है। बहुत से ब्रांड्स हैं बट मैं यहाँ पे आज दोबारा आई हूँ पिज़्ज़ा किंग पे। मैं तो आपको एम्बियंस वगैरह दिखाती हूँ। इट्स लाइक सो प्रिटी एंड सो पीसफुल सब देखिए। मेरे मियाँ जी जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैंने वहाँ सोचा बैठने का, क्योंकि यहाँ जहाँ मर्जी है बैठे और बहुत सेक्सी लुक है। और गाइस तो हमारे पास सारा आ चुका है। इनका थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है जो कि बहुत यमी है। ये थिक क्रस्ट है, कैलाज़ॉन है, विंग्स हैं, पास्ता है। सो ईच एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और एम्बियंस तो ओह माय गॉड है। ऑलराइट गाइस तो हमने खा पी लिया और बहुत अच्छे से खा लिया। मैं ना रिव्यू देना उसमें भूल गई, लेकिन प्रॉपरली ओके हम जो है अभी यहाँ से निकलेंगे। कौन सा मैं सखर जा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और मेरे मियाँ जी ने भैंस समझे करते। अब हम यहाँ से निकलते हैं और देखता हूँ निकल गया तो। अब हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे, घर जाएंगे, मेडिसिन लेंगे। और आज बहुत खुश है आपकी बहन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम आ गए अपनी मेडिसिन लेने। मंथली मम्मा बाबा की वो लेते हैं, चलते हैं। रश नज़र आ रहा है। ऑलराइट गाइस तो दवाइयाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी आधी निकल गई हैं, आधी रहती हैं। 100 निकलवाते हैं जल्दी जल्दी से। सो आज के व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। होपफुली यू विल लव इट। और आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। हमने बहुत इन्जॉय भी किया। आज मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ निपटाना था, वो सब कुछ करा। तो और मैं रात में एंड करना भूल गई थी व्लॉग, इसलिए अब एंड कर रही हूँ कि अच्छा रहा मेरा दिन माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। बहुत सारा प्यार दिखाते रहें। और पिछले व्लॉग पे लोगों ने बहुत फिर ना कमरे की बात पे लिखा हुआ था। तो मैं जो मुझे चाहते हैं ना, जो मुझे देखते हैं, उनको इस सवाल का जवाब मैं 1000 दफ़ा दे चुकी हूँ। उनको पता है कि वाई आई एम लिविंग इन दैट रूम। रीज़न इज़ दैट कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ और मैं नहीं बोल लूँगी अपनी माँ को कि तुम अपने कमरे से निकलो। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपको ये तरबियत की गई कि अपने माँ बाप को कमरे में से निकल के खुद अपनी प्राइवेसी को पहले प्योरिटी पे रखो, खुद अपने आप को देखो और कमरे में चले जाओ, माँ बाप को बाहर निकाल फेंको, तो वो आपकी तरबियत है। मेरी तरबियत में, मेरे ब्लड में ये चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि पेरेंट्स क्या अहमियत रखते हैं। और मैंने उनको खुद मना किया कि नहीं, आप लोग ये उम्र नहीं है कि आप एक खुले में सोएं, क्योंकि ठंड होगी, आपको ठंड लग सकती है। ऑलरेडी पापा पैरालाइज्ड हैं, ऐसा ना हो कि वालदा भी हो जाए, क्योंकि वो बीपी और शुगर और हार्ट पेशेंट सब पेशेंट वो हैं। तो ये मेरा डिसीजन था कि आई विल एडजस्ट। और मेरे माँ बाप कौन से कमरे में से उठ के बाहर आते हैं, तो मैं किस चीज़ की प्राइवेसी देखूँ। ना मेरे घर कोई आता है, ना मैं कहीं जाती हूँ। मेरा इतना मिलना जुलना किसी के साथ है भी नहीं। और जो मिलना जुलना होला हम बाहर से बाहर कर लेते, तो आई हैव नो इशू। सो वाई आप लोगों को इतने इशूज़ क्यों हैं। हाँ, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। हमने उतनी सी जगह को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, सेट किया, हम खुश हैं। तो आपको क्या मसला है। मैं मर भी रही होंगी ना, मुझे कुछ भी हो रहा हो, मैं कभी अपने माँ बाप को नहीं कहूँगी कि भाई तुम लोग कमरों से निकलो, मुझे कमरे में सोना है। क्यों, मतलब मेरी तरबियत में ये नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों की तरबियत ऐसी की गई है, या आप लोग अपने इन फ्यूचर अपने माँ बाप आप मतलब वो ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, ये वो औलादें हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाती हैं और उनको पूछती नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं जो आके फजूली कमेंट कर रहे हैं अपनी माँ को कमरे से निकाल। भाई मैं क्यों निकालूँ, मुझे नहीं ये मसला। आई एम हैप्पी विद इट। मेरे शोहर को मसला नहीं है। मसला जिसको होना चाहिए उसको मसला नहीं है, वो मेरे साथ मेरी हर चीज़ में एडजस्ट करने को तैयार है। तो आपको क्यों है। मुझे ये चीज़ बहुत दिल पे लगती है जब कोई मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ लिखता है। भाई नहीं प्रॉब्लम है तो भाई नहीं, देखो हम हैप्पी, हम ठीक है। फिर मेरे अम्मी और मेरे शौहर का बॉन्ड एक माँ बेटे की तरह है। तो अब माँ अपने बेटे को सब कुछ बोलती, गाली भी देती है, मारती भी है, बदतमीज़ी बोल देगी। क्योंकि फ़िदा से मेरी शादी से पहले से रिश्ता था, ठीक है। फ़िदा मेरे घर में आना जाना फ़िदा का था और अम्मी ने उसको हमेशा बेटों की तरह रखा। तो अब फ़िदा
हो, मेरा कोई भी फैमिली मैटर, चाहे मेरा ननियाल है, मेरा ददियाल है, मेरे माँ बाप हैं, या मेरी बहन है, या मेरा बहन होगी, कोई भी उसको दामाद की हैसियत से नहीं देखता। उसको हमेशा एक बेटे की प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ ना दामादों को बेटा समझा जाता है और उनको उतनी इज्जत दी जाती है, उनके साथ वही ताल्लुकात होते हैं जो एक बेटे से होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं जो दामादों को जूती की नोक पे रखते हैं, आई रियली डोंट नो। हमारे यहाँ नहीं होता भैया, हमारे यहाँ दामाद को बेटा समझा जाता है। इसीलिए हमारे घर के जो दोनों दामाद हैं वो अपनी सास ससुर का बहुत करते हैं, चाहे मेरे बड़े बहनों ही हैं, मोहसिन भाई हैं, वो भी मेरे वालिदैन का बहुत करते हैं, और मेरा मियाँ भी बहुत करता है। ये हम लोगों की इखलाक में है, ये हमारी तरबियत में है। और जिनको इन चीज़ों से मसला होता है ना, वो अपनी तरबियत, वो अपना इखलाक कमेंट में आके लिखते हैं। भाई तुम लोगों को क्या मसला है? हम लोग अपनी जो रियल लाइफ है वो दिखा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, ये मेरे कमाने का ज़रिया है, इससे मैं कमा रही हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं। मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे जो डे 1 से फॉलोवर्स हैं उन्होंने मुझे देखा है, वो मुझे जानते हैं कि दिस इज़ आई एम, ये मैं एक्चुअली में हूँ। और मुझे हमेशा अपना आप दिखाना पसंद है, मुझे अपनी हकीकत दिखाना पसंद है। मैं जो हूँ, जो खाती हूँ, जो पीती हूँ, अच्छा है, अच्छा वक्त भी दिखाती हूँ, बुरा वक्त भी दिखाती हूँ। मैं हमेशा शो ऑफ नहीं कर सकती। मेरे पास जब नहीं होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगी, जब मेरे पास होगा तो मैं दिखाऊंगी। यही मैं हूँ। मैं हर वक्त वो चीज़ नहीं दिखा सकती कि लोग हसद करें और कहें यार इस फला बंदे की तो लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, हमारा क्यों नहीं। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं, इसलिए मैं अपने अप्स भी दिखाती हूँ, मैं अपने डाउन्स भी दिखाती हूँ। यही तो एक व्लॉगर जो भी अपना कंटेंट दिखा रहा होता है उसको वही तो दिखाना है जो एक्चुअली में आप हो, ना कि एक बनावटी दिखाओ कि हर वक्त हम अच्छे हैं। हर वक्त कोई भी अच्छा नहीं होता, कोई भी नहीं अच्छा हो सकता, नहीं होता। हर बंदे की ज़िंदगी में अप एंड डाउन होता है। कभी किसी का 1 साल अच्छा गुजरेगा तो किसी का दूसरा साल बहुत बुरा गुजरेगा, तीसरा साल उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। दिस इज़ एक्चुअली फैक्ट। इसको अगर आपको एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना ना करो, मैंने इसको माना हुआ है। और जिनको भी मसला है वो मुझे ना देखें, प्लीज़ ना देखें, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे हेट नहीं चाहिए होता। जो मुझे प्यार करते हैं मुझे अच्छा लगता है। और स्पेशली मेरी माँ के व्लॉग्स पे नहीं, क्योंकि वो इतनी बीमार हो गई थी जिसकी वजह से मैंने उनको थोड़ा एक्टिव किया कि चलो हम अब खाना बनाएं। उनको व्लॉग्स बनाना देखना बहुत मैं कहा मैं आपके व्लॉग्स बनाऊँगी आप, वरना वो कभी भी वो बेड से हिलती भी नहीं है। मेरी माँ हिल के पानी नहीं पीती, वो खाना भी बनाती है ना तो उनकी एक चीज़ मैं पूरी सजा के रखती हूँ, उसके बाद से वो आके चम्मच चलाती हैं। लेकिन वो चम्मच चलाने में वो इतनी खुश होती है, वो इतनी एक्टिव हो गई। मेरे लिए उनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी कोई एक्टिविटी करवाएं। इनको अम्मी और मैं दोनों सेशंस ले रहे हैं, साइक्रेटिस्ट मुझसे बोला नहीं जाएगा, पर दिमाग के डॉक्टर से हम सेशंस ले रहे हैं। हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, हम डायरी राइटिंग कर रहे हैं। वी नीड दिस। तो इसलिए जब वो कमेंट्स होते ना, मैं तो यूज टू हो गई, इतनी आप लोगों ने मुझे नफरत दे दी। लेकिन मेरी माँ के व्लॉग पे ना लिखा करें शी इज़ अडल्ट, और एक अडल्ट के अलावा वो एक सीनियर सिटीज़न है। एग्जैक्टली वो मैं नहीं कहूँगी मेरी माँ दूध पीती बच्ची है, मैं क्यों बोलूँ भाई, वो सीनियर सिटीज़न है, शी इज़। सो वॉट, इसमें कुछ शर्म की बात हो रही है? हर बंदा एक 50 से क्रॉस करता है वो बूढ़ा ही होता है। मेरी माँ मुझे कोई जवान नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें बहुत फील करती है। और उसको एक्टिव करने का रीज़न ही ये था कि इंसान की उम्र हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं। वो और जहनी मरीज़ बनने से बेहतर है कि वो थोड़ा अपने को एक्टिव करें, अपने को फ्रेश करें। दैट्स इट। मैंने आज बहुत ज़्यादा बोल लिया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे प्यार करते हैं उन पे मेरी जान भी कुर्बान है। मैं एक कमेंट अब पढ़ती हूँ, मैं लाइक करती हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मुझे चाहने वाले इतने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैं हर बार एक नया व्लॉग लेकर आती हूँ, सिर्फ उनके लिए जो मुझे चाहते हैं। सो लव यू ऑल। अगले व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।